हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका चैनल लोहे सिनेमा में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेरिकन टेलीविजन सीरीज की, जिसका नाम डेयरडेविल बोर्ड अगेन है। ये मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर डेयरडेविल के ऊपर बेस्ड है। इस सीरीज का डायरेक्टर डेरियो स्कारडेपेन है। ये एमसीयू की 14वीं टीवी सीरीज है। इस सीरीज के मुख्य भूमिका में चार्ली कॉक्स है, जो मैट मैडॉक या फिर कहे कि डेयरडेविल के किरदार में है। उसके बाद किंगपिन के किरदार में विंसेंट डिफोर्नियो है। कुमार डे लॉस रेज व्हाइट टाइगर के किरदार में है। विल्सन वेथल बुल्स आई के किरदार में है। उसके बाद मार्गेटा लेविवा जो हैथर ग्लेन के किरदार में है। इस नए सीरीज की आज सिर्फ 2 ही एपिसोड को रिलीज किया गया है, तो एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। तो ज्यादा देर न कर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड का नाम है हेवेंस हाफ आवर। तो एपिसोड स्टार्ट होता है मैट मैडॉक, कैरन पेज और फॉगी नेल्सन से, जो कि अपने ऑफिस को बंद करके किसी बार में चिल कर रहे होते हैं। उसके बाद ही फॉगी को एक कॉल आता है और उसे बताता है कि जिसे तुम अपने घर में छुपा कर रखे हुए हो उसे मार दिया जाएगा। और ये बात मैट को पता चल जाता है और वो उसे बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो एक चाल था। और इधर फॉगी नेल्सन को कोई गोली मार देता है और डेयरडेविल यानी कि मैट मैडॉक उसको बचाने में नाकामयाब हो जाता है। उसके बाद जो भाई फाइट सीन दिखाया गया है डेयरडेविल और जो फॉगी नेल्सन को मारता है, वो भाई स्टार्टिंग में भाई काफ़ी अच्छा लगता है देख करके और बहुत ही खूबसूरत था। और भाई जो हैंड वाला जो फाइट सीन था वो तो भाई ओपी लगा, मजा आ गया देख करके। उसके बाद फिर डेयरडेविल अपने दोस्त की मौत में के सदमे में वो अपने मास्क को छोड़ देता है, यानी कि वो डेयरडेविल बनना छोड़ देता है। उसके बाद फिर वेनेसा यानी कि किंगपिन की जो वाइफ रहती है वो सारे बिजनेस को संभाल लेती है किंगपिन के न रहने के कारण। बस एक मीटिंग चल ही रहा होता है कि भाई किंगपिन का एंट्री हो जाता है और वेनेसा भाई ये सब देख करके भाई खुश नहीं होती है, क्योंकि वो उस बिजनेस को भाई अपने तरीके से चला रही होती है। और किंगपिन के आ जाने से भाई उसका सब कुछ खत्म हो जाता है और वो वेनेसा वहाँ से उसको छोड़कर चली जाती। उसके बाद फिर हमें कोर्ट रूम में दिखाया जाता है, जहां मैट मैडॉक अपने दोस्त के कातिल के खिलाफ गवाही दे रहा होता है और उस कातिल का नाम रहता है मिस्टर पॉइंडेक्स्टर और उसे जज उम्र कैद की सजा सुनाती है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि विल्सन फिस्क मेयर पद के लिए तैयारी कर रहा होता है और ये सब मैट मैडॉक को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो भाई अलग ही धंधा चला रहा था उससे पहले। उसके बाद फिर भाई मैट को मुलाकात होती है हैथर ग्लेन से, जो एक थेरेपिस्ट रहती है, और उसकी मुलाकात एक उसके दोस्त के कारण होता है, या फिर कहें कि आगे चल करके ये इसकी लव इंटरेस्ट बनने वाली। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर फिस्क मेयर पद के लिए कैंपेन कर रहा होता है। फिर मैडॉक उसकी खबर लेने के लिए पहुंच जाता है और जो भाई उसके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है कॉफी शॉप में, वो भाई नेक्स्ट लेवल था भाई, मजा आ गया देख करके। खुले में चुनौती दी जा रही होती है, लेकिन भाई सहज तरीके से। जो भाई ओपी सीन था, आप जब देखिएगा तब पता चलेगा कि भाई क्या वो सीन था वहाँ पे भाई। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि मैट मैडॉक उसी थेरेपिस्ट के साथ यानी कि हैथर ग्लेन के साथ घूम रहा होता है शहर में, और फिर उसे पता चलता है कि विल्सन फिस्क वहाँ का मेयर बन चुका है, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन गया है। और ये सब सुन करके उसे भाई धक्का लगता है कि भाई वो कैसे बन गया, और ये एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर बात कर ले भाई हम लोग एपिसोड 2 का, और उस एपिसोड 2 का नाम है ऑप्टिक्स। तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है मिस्टर फिस्क से, जो अपने जीत का भाषण दे रहा होता है न्यूयॉर्क सिटी के शहर में। उसके बाद फिर मेट्रो स्टेशन पे कुछ गुंडे किसी को मार रहा होता है और वहाँ पे एक व्यक्ति आता है और उसे बचाता है, लेकिन भाई उससे गलती से एक की मौत हो जाती है वहीं पे, और उसे पुलिस पकड़ करके उसे कैद कर लेता है। उसके बाद फिर मैट मैडॉक कोई केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है पुलिस थाना में जा करके, और उसे वहीं पे वो व्यक्ति मिलता है जिसे पुलिस पकड़ करके लाया था मेट्रो स्टेशन। उसे पुलिस को मारने की सजा में कैद किया जाता है और उसके बाद मैडॉक उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है बिना पैसा में भी। उसके बाद फिर मिस्टर फिस्क एक ट्रैफिक में फंसा हुआ रहता है और वो पब्लिक का अपने तरफ सिंपैथी करने के लिए वो रोड पे आकर के खड़ा होकर के बस ऐलान कर देता है कि जो जिसके कारण ट्रैफिक लगा हुआ है, यानी कि एक रोड के बीच में गड्ढा रहता है, उसे वो ठीक करवा देगा। भाई जो नया नया बनता है तो उसका नया नया जो रहता है ना भाई मेयर, वही चीज़ इसमें दिखाया गया। उसके बाद फिर हमें कोर्ट रूम में दिखाया जाता है जो हेक्टर आयला यानी कि जो मेट्रो स्टेशन पे पकड़ाया था उसका केस चल रहा होता है। उसमें मैट मैडॉक अपनी तरफ से दलील रखता है, पर जो जज रहता है वो सब कुछ खारिज कर देता है, क्योंकि भाई इस केस में कोई दम नहीं रहता है।
जज के अनुसार। उसके बाद फिर मेयर के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ एक जर्नलिस्ट रहती है और उसका नाम रहता है बीबी, जो वहाँ पे जा करके उसे बताती है कि जो कमिश्नर है न्यूयॉर्क सिटी का वो रिजाइन देने वाला है और उससे उनकी कुर्सी पर खतरा हो सकता है। उसके बाद फिर किंगपिन कमिश्नर से मिलता है और उससे कहता है कि वो रिजाइन नहीं दे, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैट को हेक्टर के बारे में एक नया जानकारी मिलता है और वो बहुत बड़ी जानकारी रहता है और उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं कि वही एक व्हाइट टाइगर है। उसके बाद फिर कमिश्नर रिजाइन लेटर मेयर के ऑफिस में लेकर जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। बट जो मेयर रहता है वो एक नया चाल चलता है कि अगर तुम यहाँ से गया तो भाई तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुँच सकता है, और वो इससे डर करके भाई वो रिजाइन नहीं देता है और वो फिर अपने काम पे चला जाता है। उसके बाद फिर मैडॉक इस केस को और मजबूत बनाने के लिए और भी जानकारी खोजता है, लेकिन भाई उसे कुछ भी हाथ में नहीं आता। उसके बाद यानी कि डॉक्टर ग्लेन यानी कि कहें कि मैट की लव इंटरेस्ट एक थेरेपिस्ट रहती है जो हमने आपको पहले बताया था, और उससे थेरेपी लेने के लिए कौन आता है जानते हैं? मेयर साहब यानी कि भाई विल्सन फिस्क और उसकी वाइफ वेनेसा। और वो भी किस चीज़ के लिए कि उसके भाई रिलेशन सही नहीं चल रहा है, उसके लिए वो भाई थेरेपी लेने के लिए आता। वो तो भाई गजब सीन था। उसके बाद फिर मैट मैडॉक निक्की टॉरेस को बचाने के लिए जाता है जो कि इकलौता सबूत रहता है हेक्टर के खिलाफ, और वो वही व्यक्ति है जो उसे सिर्फ बचा सकता है जेल जाने से, और उसकी जान का खतरा रहता है। और उसे बचाने के लिए मैट मैडॉक उसके घर पहुंच जाता है। और जो भाई वहाँ पे जो फाइट सीन है वो तो भाई ओपी था, अच्छा लगा देख के। ज़्यादा लंबा नहीं था, बस भाई जो था अच्छा था। यानी कि जो आपको ट्रेलर वगैरह में देखा था ना कि जो हाथ तोड़ देता है यहाँ से, वो वाला सीन भाई यहीं पे है जो भाई देख करके अच्छा लगा, मज़ा आया। और फाइट सीन था भाई, जब भाई मैट मैडॉक का चश्मा टूटता है ना तब भाई वो गरमा जाता, वो तो भाई अलग लेवल का था भाई, मजा आया देख करके। और हो सके तो इसके बाद फिर मैट मैडॉक फिर से डेयरडेविल बनने के राह पे चला जाए, जैसा कि भाई इस एपिसोड को इस यहाँ पे ख़त्म किया गया था। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हुआ था और उससे भाई तो कंफर्म हो गया कि शायद इसके आगे वो भाई अब डेयरडेविल के रास्ते पे जा सके, क्योंकि भाई बहुत संन्यास ले लिया, अब आ गया भाई युद्ध करने का मौका। तो भाई टोटल यही था एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में मिला करके। भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा, और भाई कुल मिलाकर इतना ही कह सकते हैं कि भाई ये बहुत ओपी सीरीज आने वाली है। और अगर कहें तो भाई मार्वल का भाई अगर कमबैक करवा रहा है तो भाई यही है। अभी जो फिलहाल मूवी आया था ना कैप्टन अमेरिका, वो तो भाई हग ही दिया, लेकिन अगर ये टीवी सीरीज अगर बढ़िया निकल गया डेयरडेविल का तो भाई मार्वल का भाई बल्ले बल्ले है भाई, मजा आए। बाकी तो भाई अच्छा लगा देख करके, और इसका हर एक एपिसोड हर एक बुधवार को भाई आता रहेगा, और मेरा भी वीडियो हर एक बुधवार को ऐसे ही इसी तरह से आता रहा। और अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो भाई हम भी आगे बढ़ते रहे। अगर हम लोग इसके एक्शन के बारे में बात करें या फिर कहें कि डायरेक्शन के बारे में बात करें तो अभी इसके बारे में हम कुछ बात कर नहीं सकते, क्योंकि भाई भी पूरा देखे नहीं है। जब तक पूरा सीरीज खत्म नहीं होगा क्या भाई बढ़िया एक्शन था क्या था, अभी तक जो दिखा है वो तो भाई ठीक ठाक था, अच्छा लगा देख करके। एक था भाई स्टार्टिंग में पहले एपिसोड का, एक भाई लास्ट में दिखा दूसरा का एपिसोड का, बस यही इतना था फाइट सीन। बाकी बीच में तो भाई कन्वर्सेशन ही चला जा रहा था, स्टोरी बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि भाई ये सुने कि भाई काफी लंबा सीरीज होने वाला है बॉर्ड अगेन। तो भाई इसके बारे में तो भाई लास्ट में ही बात करेंगे तो भाई बेहतर रहेगा। खैर आप लोग बताइए अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख लिया है तो कैसी लगे आपको सीरीज, और हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।